दिल्ली में जहां एक तरफ मेयर चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है, वहीं दूसरा रूप पश्चिमी दिल्ली में देखने को मिला, जहां एमसीडी डिपो में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। सुभाष नगर डिपो में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्पर ने हड़ताल कर दी और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। वेस्ट जोन में घरों से कूड़ा उठाने का ठेका इको ग्रीन कंपनी के पास है, जिसमें यह सब ड्राइवर और हेल्पर गाड़ियों में काम करते हैं, मगर इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जहां पर जब भी अपनी कोई बात लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो इन्हें यह ताना सुनने को मिलता है, दूर हटकर बात करो, तुम्हारे में से बदबू आती है। एक तरफ जहां यह सभी कर्मचारी दिल्ली को साफ रखने में पूरा सहयोग करते हैं, लोगों के घरों का कूड़ा उठाकर बिना किसी भेदभाव के डंपिंग यार्ड तक पहुंचाते हैं, वहीं इनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। और साथ ही जब संवाददाता में कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी तनख्वाह भी हमें टाइम पर नहीं दी जाती, जिससे हमारे घर में फाके की नौबत आ जाती है और हमें कई बार अपने बच्चों को भूखे पेट सुलाना पड़ता है। कुछ कर्मचारियों तो अपना हाल बताया, यहाँ तक कहने लगे कि ना तो हमें कोई मेडिकल की सुविधा है और ना ही पीएफ के बारे में बताया जाता है। जब भी कंपनी का अधिकारी से बात करने जाते हैं वो हमसे बात करने से कतराते हैं। आज हम परेशान होकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। संवाददाता ने जब कंपनी का अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अगर यही हाल चलता रहा तो दिल्ली फिर से कूड़ा कूड़ा हो जाएगी। आज जो गाड़ियाँ घरों से कूड़ा उठा रही है, घरों के बाहर कूड़े के ढेर लगे मिलेंगे। हमारे यहाँ हड़ताल में बैठे हैं तो मांग हमारी कुछ नहीं है सर। हम बहुत ही शांतिपूर्वक से अपनी कार्रवाई कर रहे थे। कल इन्होंने हमारे 5 लड़के हटाए हैं, जिसमें मेरा भी नाम है और नवीन का भी है और आनंद का भी है। तो हटाने का कोई कारण बताया है? कारण सर ये है कि हमने अपने हक की आवाज़ उठाई है और सभी भाइयों ने अपने हक की आवाज़ उठाई है, इसीलिए इन्होंने हमें हटाने का प्रयास कर दिया और हमें नोटिस दे दिया है कि आप जा सकते हैं घर। 3 दिन का टाइम दिया है और हमें 1 महीने की सैलरी एडवांस देने का लालच दे रहे हैं। तो कुछ तो बताया जा रहा होगा, क्या है मामला जो इतना तूल पकड़ गया? सर ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ है, हमारे साथ जातिवाद करते हैं, शोषण करते हैं हमारा, कि आप इस समाज से हैं, आप इस समाज से, आपके अंदर बदबू आती है, आपके ये आता है, आपके वो आता है। सर हम पूरी दुनिया का कूड़ा उठाते हैं, पूरी दुनिया में अपने सफाई कर्मचारियों के साथ लगे रहते हैं हम, और फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारे हक की आवाज़ पहुंच नहीं पाती है सर। बोलते तो हटा देते। तो आपने अपनी कंपनी जो एवरग्रीन है, इसके एमडी, इको ग्रीन जो कंपनी है, इसके एमडी या किसी और से शिकायत करी? सर करी थी, सीओ सर से, अजय सिंह सीओ सर हैं जो, उनसे शिकायत करी थी तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और हमने ऊपर से अपने वकील साहब से भी बात करके भी इनके पास लेटर भिजवाया था, उनके भी वो कुछ नहीं करा, तो इन्होंने हमें हटा दिया। जब इन्होंने हमें हटा दिया तो हम अपने घर बैठ गए, ये सारे भाइयों ने हड़ताल कर दी, हम तब आए हैं। ठीक है आनंद जी, क्या मामला थोड़ा विस्तार से बताओ। सर ऐसा हुआ था, हमारे को हमारा हक का पैसा नहीं मिला अभी तक। हमारी जो सैलरी थी ना 2017 से 12,215 रुपये सैलरी थी हमारी, और जब हमने आवाज़ उठाई अपनी सैलरी के लिए, आज 2023 चल रहा है, तो इन्होंने पिछले महीने 15,000 रुपये सैलरी बढ़ाई है, तो 3,000 बढ़ाई है। और क्या कहते हैं, हमारे हक का इन्होंने सारा पैसा पीएफ जो मेडिकल सुविधा नहीं मिली। और हमारे भाई भी ऐसी मेडिकल के ही बंदे ऑन ड्यूटी पे भी एक्सपायर हुए हैं बहुत सारे। आनंद जी, जैसे यानी कि आपका जो मेन मुद्दा वो सैलरी का था, सैलरी पीएफ एसआई, जो 5 साल से हमारी जो सैलरी नहीं बढ़ रही थी ना, वो हमने मांग उठाई थी, भाई हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे। गवर्नमेंट सरकार ने बढ़ा रखी, दिल्ली सरकार ने बढ़ा रखी है। अच्छा आनंद जी, बीच में एक मामला हो रहा था जीपीएस का, ये क्या मामला है थोड़ा बताएं। ये जैसे एक गाड़ी से एक जीपीआर लगता है, तो जिसमें 5 लोकेशन होती है, 5 लोकेशन के होते हैं, एक लोकेशन के 1,000 रुपये मिलते हैं। तो इन्होंने एक गाड़ी के अंदर 2 जीपीआर लगा रखे थे, 3 भी लगा रखे, किसी ने 4 लगा रखे थे, आज भी 3 किसी में 4 लगा रखे थे, किसी में 4 लगा रखे थे। तो एक जीपीआर जैसे एक लोकेशन के 1,000 रुपये होते हैं ना, अब लगा लो एक जीपीआर में 5 लोकेशन हो गई। अब 3 लोकेशन यानी कि 3 जीपीआर की मान लो तो 15 लोकेशन हो गई, तो ये 15,000 रुपये उस जीपीआर से कमा रहे थे। हमारे को उससे कोई मतलब नहीं था, मगर हमारे को इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, क्योंकि 5 साल से इन्होंने हमारा पैसा बढ़ाया नहीं, सैलरी टाइम पे नहीं दी। कभी हमारा जो सिविल है ना, जो बैंक से हम किस कारण लेते हम, अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, तो हम अपनी सैलरी पे बेनिफिट रहते हैं, नहीं हम किसी और के बेनिफिट रहते। तो हमारा है ना, इन्होंने सारा सिविल खराब कर रखा है, क्योंकि सेफ्टी नहीं है।
मेरा नाम नवीन कुमार। नवीन जी, क्या मामला है, बताओ थोड़ा सा। सर, ये पिछले 6 साल से हमारे जितने हेल्पर ड्राइवर भाई हैं, इको ग्रीन कंपनी सुभाष नगर में काम करते हैं हम सारे जितने भी हेल्पर ड्राइवर हैं। पिछले 6 साल से इन सभी हेल्पर ड्राइवर और भाइयों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जिसमें कि नंबर 1, अगर इनकी कोई सैलरी में से कटौती हो जाती है या कोई पैसे इनके काट लिए जाते हैं तो हम जाते हैं ऊपर बात करने के, मैडम क्या दिक्कत परेशानी होगी, तो वो हमारे को धक्के दे के भगाती है और ये बोलती है बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, बाहर हो जाओ। और 10 दिन की छुट्टी। जाति सूचक शब्द बोलते हैं, बंगी चूड़े हो तुम, ये कहते हैं हमारे को। आपने इसकी कभी कभी शिकायत वगैरह करी है? सर, शिकायत करने का मौका आज दे तो दिया, इन्होंने हमारे को हटा दिया। कितने आदमी हटाए गए? हम 4 लड़कों को हटाया, मैं नवीन कुमार, नीरज चंदेलिया, आनंद दैद और राजकुमार जी। तो ये बाहर पुलिस किसने बुलाई है? ये पुलिस हमने बुलवाई है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने 2 दिन से बाउंसर बुलवा रखे हैं हमारे को, हमारी टांगे, हमारे हाथ पैर तोड़वाने के लिए। कहाँ है बाउंसर? ये खड़े हुए, अंदर खड़े हुए हैं। सुपरवाइजर भी हमारे को मारने की धमकी दे रहे हैं। जो कंपनी के हमारे मैनेजर हैं संजीव नागर जी, वो हमारे को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं कि इससे परे हो जाओ, नहीं तो गोली लगवा देंगे तुम्हारे को। मेरा नाम सुरेश चौधरी। सुरेश जी, ये क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं ड्राइवर। ये मामला ये है कि ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है हेल्पर और ड्राइवर, इको ग्रीन कंपनी। इको ग्रीन कंपनी एक हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल फर्म है। ये क्या करती है, एमसीडी से ठेका लेती है कूड़े उठाने का। अब क्या कि ये जो लेबर है, लेबर क्लास, सबसे पहली बात तो इन्हें जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है वो नहीं दी जा रही है। अगर हम बात करें बेसिक इम्यूनिटीज़ में, पीने का पानी प्रॉपर नहीं है, वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, सफाई नहीं है। सेकंड थिंग कि इन्हें ईएसआई का कार्ड तो मिला है, लेकिन वो इन्हें इलाज कराने की सुविधा नहीं है। मतलब कि कार्ड की जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं, इनके ड्यूज ऑलरेडी हैं। अभी करंट का एक इशू था, वो लड़का था, क्या नाम था नीरज जी उसका? राजीव। वो बच्चा इलाज के अभाव में उसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। सेकंड थिंग ये कि ये जो लोग हैं जब भी अपने इश्यूज़ लेके जाते हैं कि सर आप हमारी तनख्वाह क्यों काटते हैं, बिना बताए इनके 2-2 हज़ार रुपये काट ले जाते हैं। गाड़ी ख़राब होती है तो मेंटेनेंस के इन्हें नहीं दिए जाते हैं पैसे। तो इन सब को लेके जब भी जाते हैं इश्यूज़ को लेके, तो इन्हें ये कहा जाता है कि आप में से बदबू आ रही है, आप ऐसे लोग हो, ठीक है, आप बाहर जाइए यहाँ से। तो ये एक स्वभाव नहीं होता किसी भी कंपनी ऑफिशियल का बात करने का। कल मैं भी आया था बात करने के लिए, नीरज जी ने मुझे बताया कि आप एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव चलिए और बात कीजिए। तो इनकी कंपनी ऑफिशियल्स की ये जुबान थी कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप बिना पूछे मेरी परमिशन में नहीं आ सकते। पहली बात तो ये कि अगर मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, आपने बुलाया है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो सबके सब ये हरेस पीपल्स जो लेबर लॉज हैं सारे के सारे वॉयलेट करके चल रही कंपनी। और तीसरा कि जीपीएस से रिलेटेड एक गाड़ी के अंदर 4 जीपीएस लगे हुए, जैसा कि मुझे इन साथियों ने बताया कि अगर एक गाड़ी में 4 जीपीएस है और एक में 1 होनी चाहिए, तो देखिए कितना एक घोटाला कर रहे हैं। अच्छा धीरज, एक मामला और सामने आ रहा है। जैसे कंपनी कहती है कि ये मामला सिर्फ एक सैलरी का ही नहीं है, कुछ और भी है। अब ये कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ बदतमीजी से बात की जाती है और जब भी हम कोई बात करते हैं हमें काम से हटाने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल ही मुझे बताया नीरज ने कि ये चार लड़के थे, इन्हें बुलाया गया। नीरज है, आनंद और कौन थे? नीरज, नवीन और राजकुमार। इन्हें बुलाया गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इन्हें लीड करके चल रहे हैं, आप इन्हें भड़का रहे हैं। अरे लीड क्यों कर रहे हैं? एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेशन। अगर इनकी चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही हैं तो आवाज़ तो उठाएंगे ही। और कोई गलत तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहा कि कोई मारपीट कर रहा है या फिर कोई वैसे कर रहा है कि आवाज़ कोई गाली गलौज कर रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। बट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्हें ज़बरदस्ती कंपनी से हटा दिया बिना किसी नोटिस के। एक नोटिस इंटीमेशन होता है कि 1 महीने का नोटिस दो, उसके बाद में 1 महीने के आगे की तनख्वाह देके वो हटाया जाता है, वैसा कुछ नहीं किया। तो ये कुल तरीके से इन्हें दबाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि समाज का एक दबा वर्ग है और इसे हम दबाएंगे। साथ में वो ये कहते हैं कि हम किसी जाति विशेष से। थैंक यू सर। ये आज जो हड़ताल हुई है, ये किस मुद्दे को लेकर हुई है, थोड़ा बताएंगे सर जरा? इनके साथ जो बदसलूकी यहाँ कंपनी में की जाती है सभी के साथ, ये उसका विरोध कर रहे हैं। 2023 में भी जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हुई है। ये जो कंपनी के स्टाफ है, इस स्टाफ के माध्यम से इनके साथ जातीय दुर्व्यवहार किया जाता है। इन्हें कहा जाता है भी दूर होकर बात करो, हमारे ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है, और आओ तो दूर रहना, तुम्हारे अंदर से बदबू आती है। इस तरह की जो इनकी विचारधारा है, ये किस तरह से काम कर पाएंगे यहाँ पे। और फिर ये जब कुछ आवाज़ उठाते हैं तो इनको निकालने की धमकी दी जाती है, जैसे कि पहले भी निकाला है और कल भी
3 साथियों के नाम इन्होंने लिए थे, 4 साथियों के नाम लिए थे निकालने के लिए। उनमें से 2 की तबीयत खराब थी, 2 आ गए, तो उनको ज़बरदस्ती से साइन करवाए जा रहे थे कि आप ये नौकरी छोड़कर चले जाओ। और फिर धीरे धीरे इन सभी के नाम भी लिखे हुए हैं लिस्ट में, जो इनके पास खबर आई है कि सभी को निकाला जाएगा। जो भी आवाज़ उठाएगा कि हमारे साथ जातीय भेदभाव मत करो, उसको ही निकालने की पूरी तैयारी इस कंपनी की है। अभी जैसे हमने भी कंपनी के कर्मचारी, जो कंपनी के मैनेजर है, जनरल मैनेजर से बात करनी चाहिए, तो वो हमसे भी बात करना नहीं चाह रहे हैं। क्या आपने कभी इन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था भी इनकी जो समस्या है उनको बैठकर निपटा लो, और आपको भी वर्करों की आवश्यकता है, इन्हें भी काम की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का व्यवहार तो मत करो। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के सीईओ साहब है अजय सिंह, हाँ जी, अजय सिंह जी बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने समय तो दिया था लेकिन बात नहीं कर रहे। और मैंने फ़ोन किया उनको कल जब इनको नौकरी से निकाला कि सीईओ साहब क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार मैंने फ़ोन किया था। तो जब जो यहाँ के अधिकारी मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे, हमसे बात नहीं करना चाह रहे और इनसे सफाई कर्मचारियों से बात नहीं करना चाह रहे, तो किससे बात करेंगे? तो अभी जैसे जो हालात हैं, एक तरफ तो मेयर मुद्दे को लेकर दिल्ली में वैसी घमासान मचा हुआ है, जी। अब ये कर्मचारी भी अगर हड़ताल बैठ जाएंगे तो दिल्ली तो फिर गंदी हो जाएगी। देखिए, दिल्ली हमारा प्रदेश है, हमारे देश की राजधानी है, हम नहीं चाहते यहाँ पर इस तरह की स्थिति बने। लेकिन जो ये लोग हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ये दिल्ली को ख़राब करना चाहते हैं। जो देश की राजधानी को और देश को ख़राब करे, उनका इलाज होना चाहिए और सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। हमने इनकी कंप्लेंट भी दी है सभी सफाई कर्मचारियों ने मिलके, और इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत हम SC कमीशन में और ST कमीशन में भी डालेंगे। और जो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं भारत सरकार में, रामदास अठावले जी, उनके पास भी हम पहुंचेंगे